ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में। भगवान ने कर्म का रहस्य खुलकर बता दिया। कर्म करने से मना नहीं किया। उपनिषद का भी आपको उदाहरण दे दिया था, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि कर्म से संन्यास कैसे लेना है। कर्म करते करते ये अपने को जीवन में ढालना है। भगवान ने कहा 49 पृष्ठ पर, पहले बाहरी कर्म शुद्ध करो। देखो, सबसे पहले अपने को बाहर के कर्म शुद्ध करने। मन ही बंध मोक्ष का कारण है। अगर हम मनमानी से कर्म करेंगे तो ये बंधन की ओर, मैला मन बंधन की ओर ले जाएगा, दुखों की ओर ले जाएगा। अगर हमें संग मिल ही गया तत्वज्ञ पुरुष का तो लाभ उठा लें। गुरु नानक देव जी ने तो साफ कहा है, सकल पदार्थ जे को लोड़े ब्रह्म ज्ञानी से नाता जोड़े। फिर उपनिषद कह रहा है, देखो उपनिषद शायद मुंडक में है। उपनिषद भी कह रहा है कि अगर तुम्हें सांसारिक वासनाओं की पूर्ति, विषयों की इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो तत्वज्ञानी के पीछे उनके चेले हो जाओ, शिष्य हो जाओ। देखो कितनी बड़ी बातें हैं, जो कितना अनुष्ठान करने पर, ये भी उपनिषद कह रहा है, अनुष्ठान करने पर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो इतनी आसानी से। लेकिन समर्पण तो होगा ना, जिसका समर्पण होगा उसको ये सब मिलेगा जो बोल रहा है उपनिषद। तो इस प्रकार कहा कि ये जो परमात्मा का है वो आत्मा के रूप में साक्षात करो। फिर आत्मा परमात्मा एक है ये जानो। आत्मज्ञान का सतगुरु देव के मुख से श्रवण करो। श्रवण किए बगैर पठन से नहीं कुछ होगा। श्रवण करो, दैनिक श्रवण होना चाहिए। जैसे खाना खाते हैं वैसे जीवन में श्रवण हो। तत्वमसि महावाक्य का शोधन करो। अब देखो, तत्वमसि महावाक्य सबको मिल जाते हैं, पर ये राज आगे का भी विरले सतगुरु बताते हैं कि जो महावाक्य मिलते हैं उसमें भी शोधन करना है। महावाक्य का भी शोधन, पहले बातों में फिर शब्दों में। तो बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं, सबके पास नहीं होते। तो ये इतनी कृपा है। अब वो कह रहे हैं शोधन करो, सारा श्रवण करो, साक्षात करो, फिर महावाक्य का भी शोधन करो, फिर ब्रह्म में स्थित हो जाओ। यही गीता के कृष्ण का अर्जुन को संदेश है। अर्जुन सरल हृदय है, जिसका हृदय सरल है। गीली मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है, उसमें बीज फलीभूत होता है। चाहे उसको उल्टे सीधे हाथ से बीज डाल दें तो भी पौधे लहराते हैं। लेकिन पथरीली भूमि हो, जहाँ अहंकार और सारे दुर्गुण हो, वहाँ ये ज्ञान फलीभूत नहीं होता। उल्टा पत्थर उसको दबा लेते हैं। वो पौधा नष्ट नहीं होता, उसके भी ध्यान देना, वो दब जाता है। जैसे छोटा पौधा लगाया आपने, ईंट ऊपर डाल दी, वो दब जाता है, नष्ट नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये इतना लाभदायी ज्ञान है। तो सकाम कर्म इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञदान आदि करते हैं, अप्राप्त को प्राप्त करते हैं। जो चीज़ अप्राप्त है, सकाम कर्म क्या करवाते हैं, उसको प्राप्त कराते हैं। पर आपको पहले ही बता दिया कि बड़ा आसान रास्ता है, जो समझ आया इष्ट की कृपा से कि भाई समर्पण हो जाए सतगुरु से। कैसा रिश्ता होगा सतगुरु से?
गुरु और शिष्य का। नचिकेता को यमाचार्य भी यही बात कह रहे हैं कि नचिकेता, जिसको मोक्ष चाहिए उसको 3 संबंध जरूरी है। पहला शरीर लेना जरूरी है। शरीर में माता और पिता का योग है, मतलब माता और पिता को के संबंध को उपनिषद भी स्वीकार कर रहे हैं, बाकी कोई संबंध स्वीकार नहीं किया, सिर्फ 3 संबंध लिखे। और तीसरा, अगर शरीर है, माता पिता का संबंध आपको मिल गया, अगर आचार्य का संबंध नहीं मिला तो भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो बताइए कैसा सौभाग्य हमारा है, हम अंतर्मुख होकर के अपना निरीक्षण शुरू कर दें। काम तो वही करने पड़ेंगे। कोई स्त्री है तो उसको बर्तन आदि घर का संवारना करना ही पड़ेगा, पुरुष है तो धन के लिए जाना ही पड़ेगा। ये तो कर्मजन्य सृष्टि है। नए कर्म के अंदर आप इस मन को बिल्कुल बदल करके, ये भाव सिर्फ भावों का पुंज है, इसको आत्मा में लय कर सकते हो, अद्वैत तत्व में लीन हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में कुछ? तो इसी में हो सकता है, और बताने से होता है, अपने को इतना पता नहीं। तो ये कहा कि अप्राप्त को प्राप्त करना होता है सकाम कर्म में। और भगवान तो कह रहे हैं, भाई मैं तेरे को, गुरु सदा शिष्य पर अहेतु की कृपा करता है। गुरु सदा शिष्य पर अहेतु की कृपा करता है, वो उससे कुछ चीज प्राप्त करना नहीं चाहता कि प्राप्त अप्राप्त को कोई प्राप्त कर रहा हो, क्योंकि तत्वज्ञानी के पास प्रकृति पहले से होती है। पर ये नहीं कि उसको कुछ चाहिए इसलिए वो शिष्य के लिए कुछ करता है, वो अहेतु की कृपा करता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं इसलिए नहीं ज्ञान दे रहा, अप्राप्त को प्राप्त करना हूँ, मैं इसलिए कर्म नहीं कर रहा, पर लोक कल्याण के लिए कर्म कर रहा हूँ। जो कर्म करे श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे। तो तत्वज्ञानी वो कर्म उसके द्वारा होते हैं जो उसके कदमों पर लोग चलते हैं। देखो उन्होंने इस समय ऐसा किया था, दूसरे भी उस कदमों पर चलते हैं। आ रही बात समझ? भगवान कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बातें हैं कि भाई वो तो उस तरह से अपने सतगुरुदेव बता रहे हैं कि कर्म तो करो, पर लोक कल्याण के लिए करते हैं। अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए तत्वज्ञानी भी कर्म नहीं करता। तो साधक देखे कि मन को कि मैं सारा दिन अप्राप्त में ही रहता हूँ या निष्काम भी होता हूँ, करता हूँ। इसलिए आपको टोकती हूँ कि जब आते हो उस समय घर की बात और घर का पिटारा तो बहुत हो गया। कभी अपने लिए कुछ मांगो कि मेरे को ज्ञान दो और मानसिक सुख दो। अरे धीरे धीरे बातें समझ। क्यों कहते हैं ये बात? क्योंकि इसी में डूबा हुआ जीव पता नहीं कैसा होता है। वो उसका, जैसे कहते हैं सतगुरुदेव कृपा करते हैं, कोई किसी कीचड़ में से, गंदगी में से सुअर को निकाले, वो थोड़ी दूर जाए और पीछे से सुअर फिर छलांग लगा दे, तो गुरु क्या करेंगे बताइए? तो ये हमें अपने आप को ही संवारना है कृष्ण के अनुसार। तप दान आदि पूजा पाठ उसका करने से, सकाम करने से तो फल मिलता है। वो पूजा पाठ, वहाँ फल मिलने से क्या हो जाती है? पूजा पाठ समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। हम सकाम कर्म करते हैं तो पहले कुछ ना कुछ मांगते हैं, अप्राप्त को प्राप्त करते हैं। पुत्र दे दो, धन दे दो, लेकिन अपने कोई बाधा है उसकी बात हम संकल्प से करें कि गुरुदेव यात्रा सुंदर सुखद हो, आप इस बाधा को दूर करो, मैं साधना चाहता हूँ। पर ये ना हो कि आपकी साधना करता हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये अंतःकरण को गंदला करती है। सुविधाओं का गुरुदेव के यहाँ संकल्प करके कहना, वो तो मनुष्य जीवन की यात्रा है, उसमें सब कुछ चाहिए। घर के अंदर अगर एक चम्मच नहीं ना, आपके घर में चम्मच की कमी है या चक्कू की कमी है, आप 10 बार कहोगे भाई लाना है कमी।
लेकिन उसी के लिए सारा दिन वर्णन हो सकाम, वो गलत है। तो इसलिए कहा कि सकाम में तो कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन निष्काम कैसा है? निष्काम के अंदर जितना हम तप करते हैं, देखो तत्व ज्ञान का ज्ञान लेना भी हमारे उपनिषदों ने कहा है तप है। 16 कला पढ़े थे ना पुरुष में, प्रश्नोपनिषद के अंदर पढ़ा था, याद है? उसने पूछा था कि 16 कला वाला पुरुष कौन है, उसमें तप भी था। तो ये जितने भी अपने साधना कर रहे हैं ना, साधना करना ही अपने आप में तप है। कि जो मन कुछ कहता है और गुरु कुछ कहते हैं, मन कहता है तो इधर चल और सतगुरु कहते हैं नहीं तो सात्विक रास्ते चल, वहाँ दम लग जाता है, ये तप है। मन उछल रहा है, आप मन को उछलने से समाहित करना सीखें, ये तप है। आपने मन को उछलने नहीं दिया, उसको विवेक दे दिया कि यहाँ क्या सत्य है। ये सारी त्रिगुणात्मक सृष्टि है, किस किस के गुण को देखेंगे, सारे गुण यहाँ हैं, तो शांति है। समाहित मन होना भी, करना भी तप है। ध्यान से देखा करो कितनी बार उछलता है मन, उछलने ना दो। तो इस साधना को लागू करना और लेना दोनों तप है। सुबह उठना, संध्या वंदना करना, नियम से रहना, गीता में मन को डुबाना, ये तप है। तो ये किसी के लिए काम आना, वो निष्काम कर्म है। सकाम में पूजा पाठ है मांगना, और निष्काम में पूजा पाठ है तेरे लिए, परमात्मा के लिए। तो इसलिए ये निष्काम कर्म करे, सकाम से निष्काम करे, भगवान कह रहे हैं। और सकाम कर्मों में तो ऊपर नीचे बहुत बार सुना है हमने, स्वर्ग नर्क जाते रहते हैं, यहाँ पर भी कष्ट पाते रहते हैं। पर निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और तत्व ज्ञान के हम अधिकारी बनते हैं। याद रखना, मनोनिरीक्षण नहीं है तो तत्व ज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते। आपको बताएं, एक स्त्री है, ये ज्ञान रूपी पुत्र गुरुदेव की कृपा से पैदा होता है, पढ़ा था? ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है, गुरु शिष्य का क्या संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है, पढ़ा था? तो अगर स्त्री के अंदर गर्भ धारण की शक्ति नहीं है तो गर्भ आकर के भी गिर जाता है। देखते हैं हम, कई बार सुनते हैं 4 महीने का गर्भ था, 3 का था, 2 का था। इसी तरह ये है कि साधक का अगर मन राजसी और तामसी प्रधान है तो वो भी साधना नहीं कर सकता। पहले गुण का निरीक्षण करना पड़ेगा, मन को बिल्कुल साफ सुथरा देखना पड़ेगा कि भाई किस गुण में ज़्यादा रहता है। अगर तमो रजो है तो पाठ करो गीता के, गीता को याद करो, गुण बदल जाएंगे। ऐसे बदलने को मन को समझाओ कि क्या सत्य है, किसके लिए तू ऐसे कर रहा है, और बराबरी किसी से भी करेंगे तो उसमें क्या है, शब्द ही तो है। तो ये मन एकदम स्वस्थ हो जाएगा, तब साधक अधिकारी है। इसलिए मन ज्ञान से, निष्काम कर्म से अधिकारी होता है। और सारा दिन चाहत है तो वो फिर अहंकारी होता है। क्यों भाई, अगर निष्काम कर्म है तो अधिकारी, और सारा दिन चाहत है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, रजोगुण के क्या लक्षण बताएं? लोभ में वृत्ति, प्रारंभ कहा, कर्म का मन घूमना, वासना रजवृद्धि के चिन्ह है भरतर्षभ कहा। अगर ये लक्षण आने लगे तो सावधान हो जाओ। तो जो सावधान नहीं है अपने अंतःकरण के सामने, वो कैसे इसको रोकेगा, कैसे इसको ठीक करेगा मशीनरी को? ये तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ना कुछ आप बोल दोगे, कुछ ना कुछ कह दोगे। तो ये अपने आपा जो है, ये जो मन है, इसको भी संयमित रखने के लिए हमें निरीक्षण की जरूरत है। निष्काम कर्म, गुरुदेव अर्पण, फल की ना चाहत करना,
ये अंतःकरण को शुद्ध करता है। और शुद्ध अंतःकरण क्या बन जाता है? ज्ञान लेने का अधिकारी। तो फिर वो ज्ञान धारण होता है और ज्ञान रूपी पुत्र आया था ना, गौकरण और आत्मदेव के 2 पुत्र हैं श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। सुख देता है, मोक्ष देता है। ये ज्ञान रूपी पुत्र क्या देता है? जीते जी आपको बिल्कुल एंड मस्त एरावत की न्यायी विचरे जगत के बीच आनंद देता है ज्ञान। और फिर जाते आपको पता ही है कि जब देह की चौथी अवस्था है देहांतर प्राप्ति, तो आप इसमें अटकोगे ही नहीं, मोह से मुक्त हो जाओ। तो ये कह रहे हैं निष्काम कर्म करना है और फिर कर्म करना पड़े तो ये श्लोक है 4थे अध्याय का 24वां। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञ के बाद बोलते हैं ना कि भाई ये जितना भी शरीर शुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए या इस मकान की कह लो, आश्रम की कह लो, शुद्धि के लिए जो यज्ञ होता है, तो आखिर में कह देते हैं भाई मैं करता नहीं हूँ। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म को ही अर्पण किया गया। अग्नि भी ब्रह्म रूप है, हम सामग्री भी ब्रह्म रूप है, ठीक है, मंत्र भी ब्रह्म रूप है और करने वाला भी ब्रह्म रूप है। जब सारा ब्रह्म रूप है तो फल क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। आपने जो किया उसको उतार के छोड़ दिया। जान रहे हो इस बात को? ऐसा मतलब अपने पास विचार होना चाहिए। तो ये भगवान कर्म करना कह के 4थे अध्याय में क्या दिला देते हैं? कर्म से अकर्तापन की ओर। अकर्म ध्यान में लेना कि तू करता है ही नहीं, तेरे सामने जैसा आया तूने वैसा तेरे से हुआ और बस। तो ये असंगता के लक्षण है। और 2 बार कह दिया, और भी कहा होगा गीता में, पर 2 बार तो है। त्रैगुण विश्यावेधा के 3 गुणों से सदा ऊपर उठ जाओ। ये गुणों में ही उलझे रहेंगे, किसी का कैसा किसी का कैसा। तो इससे भगवान ने कहा 3 गुणों से परे हो जाओ, 3 गुणों से परे हो जाओ। तो इस प्रकार साधना को हमने अब जीवन में लाना है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म कह दिया। यही सिद्धांत भगवान प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। सर्वम खल्विदम का भगवान क्या करना चाहते हैं? यही प्रतिष्ठित करना चाहते हैं सिद्धांत। कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि, हवि ब्रह्म, ब्रह्म ही कर्म है जिसका उसका फल ब्रह्म। सारा ब्रह्म है। सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम मनीदृशम एकमेव अद्वयम ब्रह्म ने नाना अस्ति किंचित्। संध्या से बोला करो पहले कि सब कुछ सत्य तो समृद्धि से युक्त है, तो सत्य मेरा स्वरूप है, समृद्धि से युक्त है, पर है कौन? एकमेव अद्वयम ब्रह्म। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, सारी आंखों में अक्षी पुरुष है, इसको पहचानना है और देखना है। तो इस प्रकार सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये भगवान की गीता का लक्ष्य है। अब विश्व में आत्मा का साक्षात होने पर 50 पृष्ठ है ना, 51, साक्षात होने पर कर्म में कर्तापन का बाध हो जाता है। कर्म क्या हो जाता है कि मैं करने वाला हूँ नहीं, गुणों से अपने आप हो रहा है, सबके गुणों से अपने आप हो रहा है, और मेरे कर्मों के अनुसार सामने वाला मुझसे व्यवहार करता है। और अगर क्रियमान में करता है, नए कर्म में करता है, तो हमें ध्यान नहीं देना, ध्यान देना ही नहीं बनता। प्रारब्ध है तो सामने आ गया,
क्रियमान है तो हिसाब ईश्वर के पास है, मैं क्यों हिसाब करूं? आना चाहिए ना मन के अंदर। किसी से हमने नहीं गुणों में उलझना, तब मन शुद्ध होगा। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि विश्व आत्मा का साक्षात हो जाने पर कर्तापन का बाद होगा। कैसे होगा? अभी बता दिया कि सामने वाला आया और हम कह देते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, कहते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कर्तापन। भाई सामने वाला आया तो दो ही बातें हैं, या तो मेरा जो जमा था उसके पास वो दे गया। क्यों भाई, मेरा भी तो जमा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये देखो ना जमा कितना अच्छा है। कई बार बात होती है विद्वान से तो ये बात कहते, भाई आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि ज्ञान का प्रवाह चल रहा है। प्रवाह चलते चलते कुछ ना कुछ अपने अंदर जरूर रुक जाता है। रुकता है, आप कहोगे कुछ हमें नहीं याद रहता, फिर भी याद रहता है, क्योंकि प्रवाह अंदर से जाता है और कुछ ना कुछ रुक जाता है वो। तो अगर मेरा जमा है उसके पास तो दे गया, बात खत्म। और अगर नया किया तो मैं क्यों हिसाब लगाऊं? हिसाब किसके पास है बताइए? ईश्वर के पास, सगुण ब्रह्म के पास, समष्टि ईश्वर के पास। तो ये बड़ा अकर्तापन हो जाता है। यही आप करके देखो जिस रास्ते से तत्वज्ञानी जाते हैं अपने कदमों के निशान छोड़ देते हैं, उस पर दूसरे आने वाले उनको जरूरत नहीं होती। फिर सद्गुरुदेव को जरूरत नहीं होती कि वो इन कर्मों में बैठे। वो कदम छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं कि तुम इन नए साधक, हम सब इन कर्मों के निशान पे चले कि ऐसे करना। तो कैसे हम अकर्तापन में आए, कर्तापन से बचें, दूसरे को भी कर्ता ना कहें और हम भी कर्ता ना बने, दोनों बातें। तो उसके अंदर हमें मनन चाहिए। इतना साफ सुथरा ज्ञान है, आप करोगे तो बिल्कुल ऐसे असंग बैठे रहोगे। तो यही भगवान कह रहे हैं कि कर्तापन का बाध कर दो। फिर आपने कर्तापन का बाध कर दिया। अब आपका प्रश्न होगा, ब्रह्मज्ञानी फिर ना तो बोलता होगा, ना उसको पता चलता होगा, और ना ही लोग चाहते हैं भाई ब्रह्मज्ञानी ना तो हंसे, ना बोले, ना बात करे, ना गलत सही कहे। ऐसा नहीं होता ब्रह्मज्ञान। वो तो जो है बस उसको कह देता है, लेकिन राग द्वेष खत्म हो जाता है। गुण का वर्णन हो जाता है पर राग द्वेष समाप्त हो जाता है। तो क्या कहा कि ब्रह्मज्ञानी को सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, जगत दिखता है। देखो सबके आप बताओ, 3 गुण हैं तो सत्य के क्या लक्षण है, रज के क्या लक्षण है, तम के क्या लक्षण है। तो जब तत्वज्ञानी सबको समझाता है तो क्या उसको पता नहीं है कि सामने वाला का अंतःकरण कैसा है? लेकिन उसको पता है कि 3 गुण ही है सारी सृष्टि में। समझ रहे हो, कोई नई बात तो है नहीं। तो वो बाधितानुवृत्ति से देखता है। बाधितानुवृत्ति क्या है? जगत में कोई बात है, मन के भावों में कोई बात है तो मिथ्या जान के देखता है, बाधितानुवृत्ति से व्यवहार करता है। बाधितानुवृत्ति क्या है, कैसे व्यवहार करता है? वो कहते हैं सारा व्यवहार वैसे करता है। कोई वो बुद्धि से पागल थोड़ी हो जाता है कि उसको कुछ दिखेगा नहीं सामने क्या हो रहा है, या वो हंसेगा नहीं, क्या वो एकदम ठूठ थोड़ी हो जाता है कि चुपचाप बैठा रहेगा। वो भी व्यवहार करेगा, खाएगा, पहनेगा, आएगा, जाएगा वर्ण धर्म के अनुसार। तो इस प्रकार कहा कि वो बाधितानुवृत्ति से रहेगा। अंतःकरण को ऐसा बनाना है तप करके। तो बाधितानुवृत्ति क्या है? बाधितानुवृत्ति है कि जैसे सामने रेगिस्तान में रेत है, बड़े बड़े टीले रेत के हैं। अब दूर से सूर्य की धूप में
वो जल जैसा दिखता है। तो अज्ञानी आदमी जिसको ये ज्ञान नहीं है कि रेत का ही रूप है, वो भाग के पास में जाता है और जब देखता है कि वहाँ तो रेत ही है, जल नहीं है, तो फिर धूप के कारण भागकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है सांस लेने के लिए। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, सतगुरु रूपी वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में बैठ जाता है साधक। उसको ज्ञान हो जाता है कि सामने रेत है, जल नहीं है, तो वो वहाँ बैठा हुआ देखता रहता है आराम से, छाया में, वृक्ष की छाया में। सतगुरुदेव के ज्ञान की वृक्ष की छाया में ये जीव देखता रहता है, साधक देखता रहता है। दिखता उसको जल की तरह है, पर वो जल का बात करके मन में निश्चय कर लेता है कि यहाँ रेत ही रेत है। तो जितना जल्दी हो सके इस रेगिस्तान से घूमकर इसके अति निकट जाके देख लो, और फिर जब समझ आ जाए कि भाई हर स्थान पर तपन है, तो लौटकर सतगुरु रूपी उस ज्ञान के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ छाया में। पर दिखेगा तो सही ब्रह्मज्ञानी को। जो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, साधक जानकार हो जाएगा, वो दूर बैठ के दिखेगा तो सही कि जल है, पर उसकी भ्रांति मिट जाएगी, भ्रम मिट जाएगा कि ये जल है, ये रेत है। अब जल की भ्रांति नहीं होगी, पर दिखेगा। ऐसे ही सब ये जगत है, ये उसको ऐसे का ऐसे दिखेगा। भाव दिखेंगे, मेरा तेरा दिखेगा, संबंध दिखेंगे, कर्म दिखेगा, पर उसको पता है, जानकार को पता है, एक वेव अद्वयम ब्रह्म ने नाना अस्ति किंचन। सारा आप है और जगत दिखेगा, आप में रूप दिखेगा, नाम दिखेगा, पर उसको मिथ्या निश्चय हो जाएगा कि दिखता है पर है नहीं। भाई रेगिस्तान के अंदर जल दिखता है पर है नहीं। यहाँ सारे मेरे मेरे हैं, चिपक कर लो, शरीर मैं हूँ इससे भी चिपक कर लो, पर तत्वज्ञानी जानता है दिखता है पर है नहीं। ये सारा जैसा दिख रहा है, सत्य दिख रहा है, वैसा नहीं है। इसलिए कह दिया। शुरू में बहुत प्रसन्न होते थे, कभी कभी ताली भी लगा देते थे, हाँ दिखता है पर है नहीं, दिखता है पर है नहीं। कितना प्यारा दिखता है प्यारा, बता दो, सुनने के बाद भी प्यारा दिखता है, कह दूं, लेकिन विवेक हो जाता है। याद रखना, कोई बात होती है तो आपको याद आ जाता है कि ये सत्य नहीं है, होता है, ज़्यादा विस्तार नहीं करोगे इसमें। तो इस प्रकार कह दिया भगवान ने कि ये दिखता है पर वास्तव में है नहीं, और बाधितानुवृत्ति से तत्वज्ञानी देखता है। अब आ जाइए 52 पृष्ठ पर। अब उसको निश्चय हो जाता है तत्वज्ञानी को कि रहता इस जगत में है, उसको निश्चय हो जाता है मैं शरीर हूँ, यह सब मेरा है, जगत सत्य है। इस भ्रांतियों से मुक्त होकर ये निश्चय हो जाता है कि ये जगत मिथ्या है, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ और आप सहित सर्वा गोविंद। ये ध्यान देना, इस लाइन को, युक्ति को जीवन में बहुत धारण किया, बार बार मनन करते थे। आप सहित सर्वा गोविंद। हम क्या कहते हैं, हम सारे तो गोविंद देख लेते हैं, पर अपने आप में नहीं देखते। अपने आप में देखते हैं मैं ये हूँ, जीव हूँ, मैं दुखी सुखी रहता हूँ। तो सारा जो है ये आप सहित सर्वा गोविंद, ये बात ध्यान देना है, आप सहित सर्वा गोविंद। तो ये तत्वज्ञानी को निश्चय हो जाता है।
यह अनुभव हो जाता है कि विश्व की सेवा अपने आत्मा के नाते करता है। अब तत्वज्ञानी सेवा करता है तो वो जताता थोड़ी है। देखो, कभी आप अपने शरीर की सेवा करते हो जिसको मैं मानते हो, तो क्या वो कहता है, आप कहते हो मैंने हाथ को नहलाया, मैंने पैर को नहलाया, मैंने इसको भोजन खिलाया? कहते हैं क्या कभी? किसी को सुनाते तक नहीं। कोई आ जाए तो कभी नहीं बताते कि इसको क्या खिलाया, उल्टा कभी कभी अंदर ले जा कर के खिलाते। तो इस तरह से वो सारे विश्व के अंदर व्यवहार करता है। कहीं दांत हैं आपके पास दांत या नहीं, किसके काम आते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वाह गुरुदेव ऐसा ज्ञान दे दिया। बताओ, है शरीर में सारे, कहीं दांत हैं, कहीं बेचारी जीवा इतनी नरम है आकर के कट जाती है, पर फिर भी आप लड़ाई नहीं करते हो, दांतों को उखाड़ के नहीं फेंकते हो। फेंकते हैं क्या बताइए? कई बार दांत जीवा को काट लेते हैं, फिर थोड़ी देर ऐसे करके आराम से बैठ जाते हैं। पर दिखता तो है ना कि दांतों ने जीवा को काट लिया, कि दिखता भी नहीं है। इसी तरह तत्वज्ञानी का विश्व उसका विराट स्वरूप है, जो भगवान ने 11वें अध्याय में दिखाया विराट रूप। तो वो विराट रूप के अंदर सभी अपने गुण अपनी आत्मा के हैं, परमात्मा के हैं। तत्वमसि स्थिति है उसकी, तो वो गुणों से नहीं करता, विश्व सेवार्थ करता है। विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, विश्व सेवा करता है, अपने वर्ण धर्म के अनुसार सेवा करता है, फल की इच्छा नहीं करता, वही सन्यासी और योगी है, वही तत्वज्ञानी है। तत्वज्ञानी ही सन्यासी और योगी होता है। माने चाहे वो भक्त है तो भी मैं को अपने भगवान के सामने मिटा देता है। ज्ञानी है तो मैं का बाध करके ब्रह्म रूप हो जाता है, और कर्मी है तो सारे कर्म प्रभु अर्पण इष्ट अर्पण, मैं वहीं भी छूट जाती है। बस ये साधना है। ये झगड़ा नहीं है आप किस रास्ते से घर जाते हो, झगड़ा ये है कि जाओ तो सही, कीचड़ में ही बैठे रहेंगे सारी उम्र। अब जीवन की शाम होने वाली है और हो भी गई, तो इस प्रकार कहा जाग जाओ। तो ये सारा का सारा जगत मिथ्या है, सर्वम आप है, और फिर विश्व की सेवा करता है आत्मा रूप से। फिर क्या होता है? तत्वज्ञानी जगत के अंदर मौन हो जाता है, वो संसार की बातें ज़्यादा नहीं कर पाता, वो अपने स्वरूप में फिर मौन हो जाता है। तो तत्वज्ञानी मौन हो जाता है, मौन ही मौन हो जाता है। स्थिति अद्वैत तत्व में होती है। नीचे है ना 52 पृष्ठ पे, यह विश्व तो आत्मा का, कृष्ण का, परमात्मा का, ओम का विराट स्वरूप है। यह विश्व ओम की मुंह बोलती तस्वीर है। ये है मेरी आत्मा और ये मेरी जागीर है। कर्तापन का वर्णन द्वैत है। बस आज इतना लेंगे। ये विश्व ओम की, आत्मा की मुंह बोलती तस्वीर है। देखो सारा देख लो, सारे में मैं ही मैं बैठा है। ओ कहाँ बैठा है? मैं के रूप में। तो इस प्रकार ये सारा का सारा विश्व आत्मा रूप है। ये ही मेरी आत्मा है और ये ही मेरा असली धन है। कहते वो धन तो सिर्फ यात्रा में चाहिए, उसके बाद हर लोक की चीज़ हर लोक में रह जाती है। पृथ्वी लोक की चीज़ आप स्वर्ग लोक में नहीं ले जा सकते, और स्वर्ग की चीज़ आप पृथ्वी लोक में नहीं ला सकते। देखो हम कहते हैं भाई पंजाब के चावल और कोई भी चीज़ है, वस्तु भाई इधर उधर नहीं आ सकती टैक्स के बिना, या कुछ भी होगा हिसाब। तो बताओ ईश्वर ने क्या रखा है कि कोई एक लोक की चीज़ दूसरे लोक में नहीं जा सकती। पर दिखाने वाले आपका बहुत बहुत अंदर दिल से
बहुत प्रसन्नता होती है और ऋण नहीं दे सकते ऐसा मन में आता है। आज जो सुख और सुकून मिला है ये मेरे सतगुरुदेव की कृपा है, तत्वज्ञ की। आज इतना लेंगे कि आप सहित सर्व को बिन देखो, और ये मेरी आत्मा है सारा विश्व और ये जागीर है। हरि ओम।